अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने करना ये व्हाट वी डिड बिफोर दैट वाज के टाइम पीरियड हमने देखा था और हमने ऑसिलेशंस देखी थी कि हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट वेरी ओवर अ टाइम पीरियड, राइट? कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन लाइक व्हेन इट्स इन द मिडल, और उसके बाद इफ यू डिस्प्लेस इट टुवर्ड्स दिस साइड तो वो आहिस्ता आहिस्ता द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, बट देन it comes to a stop and then starts to go in the other direction. So this is half a quarter, this is quarter of a time period, and then it goes back to the मेन पोजीशन. उसके बाद वो दोबारा जाता है इन द अदर डायरेक्शन. नाउ इट्स इन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड देन आफ्टर दैट इट कम्स बैक टू द मेन पोजीशन अगेन. सो टाइम पीरियड इज वाज बेसिक, इट्स बेसिकली कि कितनी देर में आपके पास एक पूरी ऑसिलेशन होती है, विच इज कि जहां से आपने स्टार्ट किया था पूरा चक्कर काट के आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, और बैक एट द सेम पॉइंट. दैट इज वन ऑसिलेशन और वन वेव. अच्छा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस क्लास इज हमने देखने कि ये जो साइन वेव होती है, ये दिस इज बेसिकली अ साइन वेव. Where does this sine wave actually come from? What is sine wave? So this is basically kind of like a supplementary maths class which is going to be very helpful in understanding कि ये जो sine graph होता है ये होता क्या है और ये कहाँ से आता है. सही है. So it's आपका A2 में you'll see this sine wave a lot, तो I think it would be better कि आप ये sine wave सीख लें, because most physics class is won't teach you, because this is slightly a topic of maths more than physics. तो maths का लेकिन आपका मेरे ख्याल से इस तरह का tool है कि if you have a good enough tool of mathematics you can understand almost anything that is related to maths, and physics is basically 90% or 70% maths. सही है. अच्छा, आके ज़रा देखते हैं इसको. we'll do this later on. अच्छा, अब सवाल ये, where does this sine graph actually come from? Let's see. It actually comes from something we call a unit circle. Unit circle. Acha. Let me draw a graph and you'll see what a unit circle actually is. ये मेरे पास एक ग्राफ है y. This is the y-axis. This is the x-axis. अच्छा. Let's draw a circle. This is a circle and let's see if it's in the middle. Okay. अच्छा. This is a circle जिसका जो radius है it is equal to 1. That means कि what is this point? This point must be 1, राइट? क्योंकि ये हर पॉइंट पे ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है. सो ऑल द रेडियाई आर इक्वल टू 1 बिकॉज इट्स अ सर्कल. एक्सक्यूज मी. अच्छा. अच्छा, सो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे x इज 0, और सॉरी आपके पास y इज 0. सो दैट मीन्स हम यूजुअली किस तरह से लिखते हैं ग्राफिक नोटेशन को? x और y, राइट? सो व्हाट इज दिस पॉइंट गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड 0, राइट? क्योंकि आपके पास यहाँ पे y 0 है और x 1 है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? यहाँ पे आपके पास यू हैव x एज 0 एंड y एज 1, सो 0 एंड 1. अच्छा, एंड यहाँ पे आपके पास दी x. अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, राइट? सो x इज एक्चुअली -1 बिकॉज इट्स इन दी अदर क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? यहाँ पे आपके पास अब y इज इन द नेगेटिव एक्सिस, राइट? तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x इज 0. यप, x इज 0 एंड y इज -1. अच्छा, आपने कहीं ना कहीं थ्रू आउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा यार, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी फॉर एग्जांपल साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, sine 90 is equals to 1, sine 180 is equals to what? Is equals to -1. Sine 270 is equals to 0, and sorry, उल्टी गलती कर दी. Sine 180 is equals to 0, sine 270 is equals to -1, and sine 360, which is basically equals to the same as 0, is equals to 0. अच्छा, ये कहाँ से आया? Where does this 0 and 1 come from? And what if there's something in between? What if it's sine 30? Why do we know what sine 30 is? Like ये रेशो तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि sine 30 is not exactly क्या कहते हैं, अगर आप कहो कि sine 90 का हाफ क्या है,
साइन 90 का हाफ इज नॉट साइन 45, इन फैक्ट इट इज साइन 30, जो कि आपको आंसर 0.5 देता है। सही है। सो इट वेरीज स्लाइटली डिफरेंट देन अदर लीनियर रेशियोज। वो किस तरह से करता है अभी हम उसको जरा देखते हैं। अच्छा, खैर अभी हमने देखा कि लाइक वेयर डज दिस नंबर कम फ्रॉम। ये साइन 30 क्या होता है, ये कॉस भी किस तरह से होता है। कॉस इज अगेन इट्स वेरी सिमिलर, इट्स जस्ट अनदर साइड ऑफ द कॉइन। अच्छा, पहले हम सिर्फ साइन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर कॉस पे जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से याद करें, लेट्स टेक राइट एंगल। अच्छा, ये मेरे पास अगर थीटा है, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज, फॉर एग्जाम्पल ये सामने वाला एंगल क्या होता है, उसको वी कॉल इट परपेंडिकुलर, राइट। ये आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है, एंड दिस इज दी बेस। इफ यू रिमेंबर साइन थीटी, साइन होता क्या था, साइन थीटा इन जस्ट ट्राइंगल्स इट वाज अ रूल दैट द परपेंडिकुलर इज डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। तो साइन थीटा ये होता था। अच्छा, एंड व्हाट वाज कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, और जिस तरह से आपको याद है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर hypotenuse. अच्छा, if this is base over hypotenuse makes sense. okay, for example अब मैं यहाँ पे एक लाइन लेके चलता हूँ। for example I keep a line with the same radius and I keep rotating it around the unit circle. I keep rotating it with an angle of theta. For example मैं इसको यहाँ एक angle theta पे rotate करता हूँ इस लाइन को। सही है। okay, so this is at angle theta. ये लाइन मेरे पास एंगल थीटा पे। अच्छा, अब यहां पे यू विल सी दैट दिस लाइन इज एट दिस पॉइंट इट इज एट सम पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब यहां पे कोई पॉइंट आपके पास एक्स का है एंड आपके पास कोई पॉइंट यहां पे वाई का है। अच्छा, अब लेट्स सी, अब इफ यू वर टू अप्लाई द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे देखो व्हाट इज दिस बेसिकली। ये जो यहां पे मैंने ये जो लाइन बनाई है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द वाई कॉम्पोनेंट, राइट। यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसकी ये जो ट्राइंगल की लेंथ है दैट वुड बी 10, सो लेट्स जस्ट कॉल दिस एज द वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि वो जो ट्राइंगल है, ये जो मैंने इसके सर्कल के अंदर बनाया है, ये उसका y कॉम्पोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है दैट इज बेसिकली ऑन द y एक्सिस। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कॉम्पोनेंट, दिस कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू x, क्योंकि ये जो इसकी बेस है वो इट इज इक्वल्स टू x लेंथ, क्योंकि इट्स ऑन द x एक्सिस। अच्छा, अब आगे, if x is equals to the base and y is equals to the perpendicular, now let's try to apply the rules of trigonometry. अच्छा, साइन थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा इक्वल होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। बाय द वे व्हाट इज द हाइपोटेनस, इट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो तो परमानेंटली 1 है, क्योंकि आपका यूनिट सर्कल का जो रेडियस है, जो लाइक जिस सर्कल में मूव इन कर रहे हैं, वो आपका है ही 1। अच्छा, sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse. So what is the perpendicular in this case? हमने उसको क्या बुलाया है? We've given it a symbol of y, right? Perpendicular पे y है, y divided by 1, क्योंकि आपके पास hypotenuse 1 है। तो sin theta, ये बात याद रखना, sin theta is basically equals to y, कि sin theta is actually the vertical component of a triangle. Vertical component, ये this कॉन्सेप्ट विल मेक अ लिटिल मोर सेंस इन अ बिट। अच्छा, सही है। तो साइन थीटा मैं इसको एग्जैक्टली exactly क्या लिख सकता हूं, आई कैन से दैट y इज जस्ट साइन थीटा। मैं लिटरली इस साइड को पूरा कह सकता हूं कि ये है ही साइन थीटा। सही है। अच्छा, आगे, सो व्हाट अबाउट कॉस थीटा, वो कहां से आता है। सो अब यहीं से मैं एग्जैक्टली इसी को जरा रिपीट करके देखता हूं, इसको हम इधर ले जाते हैं। अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज द बेस, बेस को हमने क्या सिंबल दिया था, बेस को हमने x सिंबल दिया था। सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू x, अगेन हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड बाय 1, सो cos theta is basically equals to x, which is basically what, this is the horizontal component. ओके, अच्छा, तो हमने x को भी क्या लिख दिया, हमने x को लिख दिया cos theta. ओके, so अब what we've written down is, now this is the important thing, sin theta is equals to basically the vertical component, cos theta is equals to basically the horizontal component. Acha, now let's for example look at this
इन अ डिफरेंट वे। अब पहले हमने लाइन को आगे पीछे चलाया था, एंड नाउ लेट्स से कि दैट नाउ वी नो दैट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर sin थीटा एंड cos थीटा। नाउ लेट्स वेरी द लाइंस। यहाँ पे क्या था आपके पास, ये था आपके पास दिस वाज y एंड दिस वाज x। अच्छा, यहाँ पे आपके पास y is 0, सो 0 सॉरी 1 एंड 0। यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज 0 एंड 1। यहाँ पे आपके पास है माइनस -1 एंड 0। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है 0 एंड -1, क्योंकि y इज इन दी नेगेटिव एक्सिस और x की तो कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि आपके पास जो इस ट्राइंगल का, फॉर एग्जांपल इफ आई कीप मूविंग अराउंड दिस लाइन, जो y कंपोनेंट है वो आपके पास साइन थीटा है। सो बेसिकली इस लाइन पे दिस पॉइंट इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये है एंगल 30, ठीक है। इस एंगल 30 पे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है, x हमने क्या कहा था, यहाँ पे होगा x एंड y एट दिस पॉइंट, राइट। x की वैल्यू क्या थी, x वाज cos थीटा एंड व्हाट वाज y, y was sin theta, right? तो मैं यहाँ पे instead of writing x and y, I can say that this value is basically cos theta and sin theta। और जिस तरह से मैं एंगल को वेरी करता जाऊंगा, उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ sin theta and cos theta will also start changing। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे what is the perpendicular side of this angle, it's equals to sin theta, the y component याद रखो, sin theta is the y component of the graph। अच्छा, and what about the base, this is equals to cos theta। अच्छा, so cos theta आपके पास ऐसे वेरी करता जा रहा है और sin theta आपके पास ऐसे वेरी करता जा रहा है, but that changes, right? क्योंकि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, यहाँ पे the value of sin theta started increasing and the value of cos theta started decreasing। यहाँ पे देखो, यहाँ पे the y component has started decreasing and the x component which is basically cos theta वो बढ़ रहा है। This will make more sense once I show you the diagram, the simulation। ये बहुत मजे का concept है, let me show it to you। ये देखो you'll get what I'm trying to say now। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे आपके पास ये look at this, if you were to look at the angle on the green arrow। अच्छा, इस green arrow को हम डिग्रीज में, ओके, इस arrow को when I take it around, this is basically is the same unit circle which I just drew, and once I keep rotating it and at an angle, तो आप ये green arrow को देख रहे हो, ये green arrow is basically what it's sin theta, और जो black arrow नीचे है वो आपके पास cos theta है। just look at this। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो, अभी आपका एंगल 0 है, ओके, अभी द एंगल इज 0। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग द एंगल, एक सेकेंड, ई लेट मी, ओके, अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग द एंगल। अब देखो y कॉम्पोनेंट क्या था, साइन थीटा था। यहाँ पे देखो साइन थीटा 0 है, राइट। सो दैट मीन्स कि साइन थीटा यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स कि आपके पास साइन थीटा अगर 0 है तो दैट्स द आंसर ऑफ साइन थीटा वेयर 0 इज द एंगल। अब देखो, अब मैं साइन थीटा का एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द वाई कॉम्पोनेंट, क्योंकि देखो वाई कॉम्पोनेंट साथ साथ बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स कि आहिस्ता 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 साइन थीटाज वैल्यू इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज। अच्छा, एज सून एज ए रीच साइन 90, एज कि मेरा एंगल 90 डिग्री हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी है। वाई इज इट 1, क्योंकि देखो नाउ द वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू 1, कि हाइपोटेनस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो तो 0 हो गया, y कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड दिस इज साइन 90। दिस इज व्हाट साइन 90 मींस, कि जब आप एक यूनिट सर्कल पे एक लाइन को 90 डिग्री पे लेके जाते हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ द y कंपोनेंट। अब देखो, अब क्या करूंगा, अब मैं इस एंगल को और लेके जा रहा हूं मोर देन 90 डिग्रीज। अब व्हाट यू विल सी इज के y कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता जा रहा है, एंड आप ग्राफ पे भी देखो जरा,
ग्राफ पे देखते जा रहे हो कि साइन अब नीचे जाता जा रहा है, द वैल्यू स्टार्टिंग टू डिक्रीज। अब नाउ साइन 180, अब साइन 180 पे एंगल जीरो हो गया, एज इन के वो उसकी जो y कॉम्पोनेंट की वैल्यू वो जीरो होगी, बिकॉज यहां से क्या हो रहा था, y कॉम्पोनेंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग विच इज इक्वल टू साइन थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, साइन थीटा 1 पे आ गए, राइट। अब यहां से साइन थीटा 1 पे वापस जा रहा है, सो यू कैन सी द मूवमेंट इन द ग्राफ एज वेल। अब यहां पे देखना, अब मैं इसको नेगेटिव में लेके चला जाऊंगा, क्योंकि देखो नाउ द y कॉम्पोनेंट इज इन द अदर डायरेक्शन, राइट, सो साइन थीटा इज नाउ नेगेटिव एंड इज गोइंग टू रिपीट, एंड ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पास दिस इज द मूवमेंट ऑफ अ यूनिट सर्कल, कि साइन थीटा इस तरह से आपके पास वेरी करता जा रहा है। समटाइम्स इट्स इक्वल्स टू 1, समटाइम्स इट्स इक्वल्स टू 0, समटाइम्स इट्स इक्वल्स टू 0 एंड अगेन 1 एंड 0 एंड 1 एंड 0। सो दिस इज बेसिकली द साइन ग्राफ, कि आप अगर ग्राफ पे मूवमेंट देखते जाओ हाँ, ग्राफ पे मूवमेंट देखते जाओ कि व्हेन यू हैव एन एंगल ऑफ 0, तो यू यू बेसिकली हैव नथिंग, क्योंकि y कंपोनेंट की वैल्यू 0 है, आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है 0, एंड एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग इट द ग्राफ आल्सो स्टार्ट्स राइजिंग, बिकॉज साइन 90 पे एक वैल्यू मैक्सिमम होती है, इट्स इक्वल्स टू 1, एंड जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं द वैल्यू ऑफ y स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, सो दिस इज हाउ साइन वेरीज। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट कॉस। कॉस को देखते हैं, अब देखो, अब यू आर गोइंग टू इग्नोर द y कंपोनेंट, क्योंकि y कंपोनेंट वाज cos थीटा। अच्छा, अब द एंगल इज जीरो, द एंगल इज जीरो बट यू स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एंगल नाउ। अब देखो, y कंपोनेंट तो आपके पास बड़ा था, लेकिन एट द सेम टाइम द x कंपोनेंट वाज डिक्रीजिंग व्हिच इज इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा हम कहते हैं कि cos थीटा 0 डिग्रीज पे वो मैक्सिमम होता है। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे जो 0 डिग्रीज पे जो x कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे इट्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो ना यहाँ पे x की कंपोनेंट मैक्सिमम है, और उसके बाद जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जाऊंगा, as I move the line forward, the value of x starts decreasing, and you can look at that on the graph as well. अब देखो, अब why does cos theta go in the negative axis after 90 degrees? क्योंकि देखो, now the x direction has reversed, the value of cos theta as वो is been decreasing, but it's in the opposite direction. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अभी भी x is still in the same direction but now it's decreasing, और उसके बाद वो वापस ये इधर आ गया, सो इट कीप्स ऑन डूइंग दिस, एंड दिस इज बेसिकली वेयर द कॉस ग्राफ कम्स फ्रॉम। ये मैंने लिंक यहाँ पे भेजा हुआ है, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस टूल एंड दिस माइट टेक यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अब्सॉर्ब, लेकिन अगर तो आपने मैथ्स पढ़ी हुई है तो इट मस्ट बी relatively easy for you, लेकिन I still believe that this is one of the most important concepts जो कि आपको फिजिक्स में एटलीस्ट आना चाहिए, सही है। सो यू कैन ट्राई दिस अराउंड कि आप cos थीटा और sin थीटा, that this is basically equals to x and this is equals to y. For example, एक और जरा हम एग्जांपल कर लेते हैं क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि sin 30, ठीक है, अभी देखो 30 डिग्री मैंने इस लाइन को मूव इन कर दिया। अच्छा, सो दैट मस्ट मीन के जो y कंपोनेंट है वो sin 30 है, एंड जो x कंपोनेंट है वो cos 30 है। सो दैट मीन्स कि जब लाइन 30 डिग्रीज पे होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, तो x इज बेसिकली इक्वल्स टू cos 30 and y is equals to sin 30, right? So that's basically how it varies. So आप कैलकुलेटर में प्लग इन करोगे, you will get the value. sin 30 आपके पास 0.5 होता है, and cos 30 आपके पास होता है अंडर रूट 2/2। ओके, अच्छा, सो दिस इज बेसिकली हाउ cos 30 एंड sin 30 इज। आप इसको किसी और चीज़ पे भी ट्राई कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज ट्राई करो, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ट्राई करो, एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री ट्राई करो, एट एन एंगल ऑफ 270 एंड एट एन एंगल ऑफ लेट्स से 235, सही है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इन सारे एंगल्स पे ट्राई करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, कि लाइक साइन थीटा इस पे क्या है और cos थीटा इस पे क्या है, एंड ट्राई टू विजुअलाइज इट ऑन द डायग्राम, कि मैं फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पे यहाँ पे होऊंगा, तो व्हाट डज दैट मीन फॉर द एक्स कंपोनेंट, व्हाट डज दैट मीन फॉर द वाई कंपोनेंट। मैं फॉर एग्जांपल साइन 235 पे होऊंगा, तो व्हाट डज दैट मीन कि इस पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है, सही है। सो इसको डेफिनेटली डू ट्राई इट आउट, इसको खुद लिखना, इसको ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर, ट्राई टू प्रैक्टिस इट, इस सिमुलेटर का इस्तेमाल करना, इट्स अ ब्यूटीफुल सिमुलेटर, सही है। सो दिस इज बेसिकली वेयर द साइन ग्राफ
comes from. सही है, तो इस साइन का कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा हो गया, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मैथमेटिक प्रॉब्लम्स एनी मोर, क्योंकि आपको पता लग गया साइन थीटा होता क्या है, तो यू डोंट हैव टू रट्टा इट एनी मोर एज वेल. सही है. अच्छा, सो दिस इज बेसिकली ऑल फॉर दिस क्लास. एंड एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इसको कल इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी हैव वन उसको कंटिन्यू करेंगे. सही है. अभी के लिए दिस वाज जस्ट अ मैथ्स सप्लीमेंट्री क्लास एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें एंड टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.